So let me give you a quick recap. It's a letter to your friend for loan of a camera, in which in the first line you will write down examination hall, examination E capital, hall H capital, comma. In the next line, city A dot B dot C dot. In the next line, you will place date with the same pattern, August 12, comma 2020, full stop. Dear friend, comma. Okay. I hope you are in good health. I hope, मुझे उम्मीद है कि आपकी सेहत बेहतर होगी. I am writing this letter with a purpose. मैं ये letter लिख रहा हूँ with a purpose mean मेरा ये letter लिखने का कोई मकसद है जिसकी वजह से मैं ये letter लिख रहा हूँ. I am writing this letter. As you can see here, this is a present continuous tense. ठीक है? Is am are with first form of the verb ing. It shows कि आप ये काम अभी कर रहे हैं. प्रेजेंट कंडीशन में ये काम अभी हो रहा है. ठीक है. I am writing this letter with the purpose. मैं किसी मकसद के साथ ये लेटर लिख रहा हूं. नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, कोमा, नेक्स्ट वीक I am going on an educational tour. मैं एक एजुकेशनल टूर पर जा रहा हूं. दिस इज ऑल्सो अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है. आई एम गोइंग. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि लास्ट में रहा, रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आ रहा होता है. ठीक है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप कोई प्रेजेंट कंडीशन में कोई काम कर रहे होते हैं, इफ द वर्क और द एक्शन इज proceeding is going on, उसमें आप क्या यूज करते हैं? is am are with first form of the verb ing. ठीक हो गया. ing शो करता है कि this action is a continuous action, it is happening now. ये अभी हो रहा है. तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, आई एम गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर. मैं एक एजुकेशनल टूर पर जा रहा हूँ. एजुकेशनल टूर किसको कहते हैं? ऐसा टूर जिसका मकसद आपकी बुक से रिलेटेड हो. जैसे कि फॉर सपोज अगर आप किसी जगह पर विजिट करते हैं, बादशाही मस्जिद, आपने उसके बारे में पहले स्टडी किया, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट. आप वहां पे जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आपने जो अपनी बुक में पढ़ा था बिल्कुल वो वैसा ही है. यू वांट टू सी कि वो किस तरह का दिखता है, या फिर आप ये जानने के लिए जाते हैं कि आप उसके बारे में जब मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू वांट टू नो फर्दर अबाउट अ थिंग, तो आप उसके लिए एजुकेशनल टूर करते हैं. और एजुकेशनल टूर का मकसद जो सा है वो आपकी स्टडी से ही रिलेटेड होता है, इनहैंसमेंट ऑफ योर नॉलेज होता है. ठीक है. एंड नीड अ फाइन कैमरा, और मुझको एक फाइन कैमरे की जरूरत है. नीड मीन्स मुझे जरूरत है एक फाइन कैमरा. माई कैमरा इज नॉट इन वर्किंग ऑर्डर, विच मीन्स योर कैमरा, माई कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. मेरा कैमरा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा. माई कैमरा इज नॉट इन वर्किंग ऑर्डर एंड आई एम अनएबल टू अरेंज अ न्यू कैमरा. सो स्टूडेंट, रिमेंबर वन थिंग, नॉट एबल नहीं होता, अनएबल होता है. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं. आप लिखते हैं आई एम नॉट एबल टू. आई एम नॉट एबल नहीं होता, आई एम अनएबल होता है. आई एम अनएबल टू अरेंज अ न्यू कैमरा. मैं एक न्यू कैमरा अरेंज करने के काबिल नहीं हूं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, सो, तो, कोमा, आई रिक्वेस्ट यू. आप इसको अपनी बुक के साथ साथ मैच करते जाएं. सी इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर बुक.
ठीक है, साथ में अपनी बुक ओपन करें और साथ में देखें। Arij Furqan, I will not add you tomorrow again. वो स्टूडेंट्स जो बार बार वीडियोस ऑन कर रहे हैं, मैंने इनको दोबारा ऐड नहीं करना। सो आई रिक्वेस्ट यू, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं टू लेंड मी योर कैमरा फॉर 3 days। लेंड मी मीन्स गिव मी योर कैमरा फॉर 3 days, कि मुझे 3 दिन के लिए अपना कैमरा दे दें। आई अश्योर यू, आई अश्योर मीन्स मैं आपको यकीन दिलाता हूं। श्योर का मतलब होता है यकीन करना, ठीक है ना। अश्योर का मतलब होता है किसी को यकीन दिलाना। आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दैट के आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। आई विल रिटर्न इट एज सून एज आई कम बैक फ्रॉम ट्रिप। आई विल रिटर्न इट, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। एज सून एज, जैसे ही, आई कम बैक फ्रॉम माई ट्रिप, जैसे ही मैं अपने ट्रिप से वापस आऊंगा, मैं इसको आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। से माई सलाम टू ऑल एट होम, घर में सबको मेरा सलाम कहें। योर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर्स इज विदाउट अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, यहाँ पर आपने अपोस्ट्रोफी नहीं डालनी। सिंसियरली मीन्स मुखलिस। नेक्स्ट में आप अपना नाम लिखते हैं विच यू आर नॉट गोइंग टू राइट। x.y.z. ठीक हो गया। योर्स सिंसियरली कोमा x.y.z. ये लास्ट में जो आप डॉट पुट करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, पुट नहीं करते हैं। आपने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी इस बार अपनी पेपर्स के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर टू योर फ्रेंड फॉर लोन ऑफ अ कैमरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर, इट्स ऑन पेज नंबर 140. Story, all that glitter is not gold, which means हर चमकती चीज सोना नहीं होती। All that glitter is not gold. हर चमकती चीज, ग्लिटर किसको कहते हैं? The thing that shines, ठीक है। All that glitter is not gold. हर चमकती चीज सोना नहीं होती। So let's see what is in this story. Once, एक दफा। Once upon a time का मतलब होता है एक दफा का जिक्र है। Once का मतलब होता है एक दफा, ठीक है। A stag lived in a jungle, ठीक है। स्टैग किसको कहते हैं? बारहसिंगे को, ठीक है, जिसके सर पर सिंग होते हैं, 12 सिंग होते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? स्टैग कहते हैं। इट्स द वन काइंड ऑफ, जिसको आप डियर कहते हैं, उसी की एक काइंड है स्टैग, और वो ज्यादा खूबसूरत होता है। A stag was lived in a jungle. Here you can see that जो टेंस यहाँ पर यूज होगा, it will be the past tense, ठीक है। हम कौन से verbs यूज करेंगे? हम verbs यूज करेंगे was, were, had, ठीक है। जब आप कोई बात पास्ट में कर रहे होते हैं, जब आप कोई बात पास्ट में कर रहे होते हैं तो आप ये वर्ब्स यूज करते हैं। वाज का मतलब था, वर का मतलब थे, हैड का मतलब कोई चीज जो आप पहले रखते थे, ठीक है ना, जो आप पहले पोजेस करते थे। इसी तरह से इसके अंदर आप ये भी दिखेंगे कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, लाइक हियर, ठीक है। saw, these all are the helping verbs which are the second form of the verb, ठीक है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब्स कह रही हूँ। These verbs are the second form of the verb. नेक्स्ट देखते हैं। मैं साथ साथ आपको इसमें टेंस के बारे में बताती जाऊंगी, ताकि आपको जब आप याद करें तो आपको पता हो कि आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। स्टोरी इज ऑलवेज रिटन और टोल्ड इन अ पास्ट टेंस, ठीक है। आप स्टोरी तभी बनती है व्हेन इट हैपेंड इन द पास्ट, जब कोई चीज पास्ट में हैपन होती है तो आप जब उसको बताते हैं तो वो एक स्टोरी होती है, ठीक है ना। तो पास्ट के बारे में जब भी हम स्टोरी में की बात करेंगे तो हम उसको पास्ट में बताएंगे यूजिंग द पास्ट टेंस।
It could be past continuous, it could be past indefinite. इसकी आइडेंटिफिकेशन हम आगे क्लास में करेंगे, ठीक है। Once a stag was lived in a jungle. एक stag जंगल में रहता था. He used to drink. Used is the second form of the verb. He used to drink clear water from nearby stream. वो करीब ही stream से, नदी से clean water पिया करता था. When you say used to, ये शो करता है कि इट वॉज इट्स हैबिट टू डू दिस. यानी कि अगर आप कहें कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मीन्स कि आप फुटबॉल खेला करते थे, ये आपकी हैबिट रही है पास्ट में, लेकिन अब आप ये काम नहीं करते हैं. ठीक हो गया. ये चीज आपने याद रखनी है. यूज्ड टू का जो यूज है, जो इस्तेमाल है, वो इस तरह से आता है कि जब आपने बताना हो कि पास्ट में आपकी कोई चीज एक हैबिट थी काम करना, तो आप कह सकते हैं आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू गो टू द मार्केट. इट मीन्स कि आप रेगुलरली या हैबिचुअली, आदतन ये काम पहले करते थे. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. वो क्या करता था, उसकी हैबिट थी कि वो करीब ही नदी से, नियरली स्ट्रीम, करीब ही नदी से साफ पानी पिया करता था. ठीक हो गया. Whenever, जब भी, he saw his reflection in the water, जब भी वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता था, he praised his beautiful horns. वो अपने हॉर्न्स की, अपने सिंग की, अपने खूबसूरत सिंगों की को प्रेस किया करता था. मींस उसके बारे में उसकी तारीफ किया करता था. प्रेस करना होता है तारीफ करना, ठीक है. वो जब भी अपने वो जब भी नदी में पानी पीते हुए अपना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, साए को, वो जब भी अपना रिफ्लेक्शन वाटर में देखा करता था, he praised his beautiful horns. वो अपने ब्यूटीफुल हॉर्न्स की तारीफ करता था. When he looked at his thin legs, जब वो अपनी thin पतली legs को देखता था, he disliked them. ठीक है. जब वो अपनी पतली टांगों को देखता था, he disliked them. वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था. ठीक है. He thought his legs were a shame for him. He thought, वो सोचता था. ठीक है. यहाँ पर भी you can see it's a second form. Thought is the second form of think. हमें कैसे पता चलेगा कि this is the second form? किस तरह से पता चलेगा? Because there is not any helping verb here. जहां पर helping verb नहीं होता, जब हमने helping verb हम नहीं लगाते, तो हम second form of the verb use करते हैं past के बारे में बताने के लिए. ठीक है. Specifically, whenever we are going to talk about past, we do not use helping verbs. ठीक है. और उसके बाद किससे शो होता है ये? With the second form of the verb. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं thought है. He thought, वो सोचता था, his legs were a shame for him. वो ये सोचता था कि उसकी टांगे उसके लिए बाइस से शर्म है. ठीक है. उसकी लेग्स उसके लिए बाइस से शर्म है. One day he was drinking water and feeling sorrow for having ugly legs. ठीक है. यहाँ से हमने देखा था कि he used to drink clear water, वो पानी पिया करता था, और जब भी वो पानी पीता था, वो अपना रिफ्लेक्शन देखता था पानी में और अपने ब्यूटीफुल हॉर्न्स की तारीफ करता था, जबकि अपने थिन लेग्स को वो क्या करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. ये शो करता है कि वो किस तरह क्या सोचता था अपनी लेग्स के बारे में और अपने हॉर्न्स के बारे में. लेकिन एक दिन क्या हुआ? वन डे ही वाज ड्रिंकिंग वाटर. वो पानी पी रहा था. ठीक है. रहा किससे शो हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ड्रिंकिंग, और वाज का क्या मतलब है? था. He was drinking water. वो पानी पी रहा था. And feeling sorrow for having ugly legs. और वो he was feeling sorrow, he was feeling sad for having ugly legs. और वो अपनी ugly legs होने की वजह से he was feeling sad about it. He saw a pack of hounds running towards at him at a short
डिस्टेंस, उसने क्या देखा? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मीन करीब से ही, तकरीबन कम फासले पर। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस कहते हैं कम फासले को। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस उसने क्या देखा? पैक ऑफ हॉर्न्स, मतलब हॉर्न्स किसको कहते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ डॉग। जिस तरह से डियर की काइंड, हर एनिमल की काइंड होती हैं, इसी तरह से हॉर्न्स भी इट्स अ काइंड ऑफ डॉग। तो उसने क्या देखा? पैक ऑफ हॉर्न्स। पैक ऑफ हॉर्न मीन्स हॉर्न्स का झुंड उसने देखा, जिसमें बहुत सारे हॉर्न्स थे। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, करीब ही फासले से उसने उनको अपनी तरफ दौड़ते हुए आकर देखा। ही रैन अवे, ही रैन अवे, वो भाग गया वहां से। ही रैन, रैन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेयर, रन। बेटा डू नॉट टर्न ऑन योर कैमरास, ठीक है। नेक्स्ट देखें। The horns kept on chasing him. Kept on means kept is the second form here. Is the second form of keep. Kept, kept. Kept on chasing him means horns ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चेस करना क्या होता है? किसी का पीछा करना in order to catch him। तो क्या हुआ? He ran away, वो वहां से भाग गया, लेकिन हॉर्न्स ने उसका हॉर्न्स उसका पीछा करते रहे। केप्ट ऑन मीन्स कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब है कोई काम आप कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? कीप ऑन। और इन द पास्ट टेंस में आप उसमें यूज करेंगे केप्ट ऑन चेसिंग हिम। द हॉर्न्स केप्ट ऑन चेसिंग हिम, हॉर्न्स ने उसका पीछा करते रहे उसका पीछा। He ran as fast as his thin legs could. वो इतना तेज भागा जितना तेज वो अपनी थिन लेग से भाग सकता था। Soon, जल्द ही, he left the horns far behind. उसने जल्द ही हॉर्न्स को अपने पीछे, far behind means पीछे छोड़ दिया। He was crossing the bushes when suddenly, जब वो bushes से गुजर रहा था, when suddenly, अचानक, his horns were trapped in a bush. Trap means stuck. उसके हॉर्न्स उस बुश में, झाड़ियों में फंस गए। His beautiful horns would not let him move. इसके ब्यूटीफुल हॉर्न्स ने उसको वहां से हिलने नहीं दिया। Meanwhile, यहाँ पर स्टूडेंट्स मीनवाइल इज अ वन वर्ड। मीनवाइल अपनी बुक में ठीक करें, यहाँ पर स्पेस नहीं है। दिस वर्ड इज अ वन वर्ड, मीनवाइल। इसी दौरान द हॉर्न्स रीच देयर, हॉर्न्स वहां पर पहुंच गए, एंड दे अटैक्ड हिम, और उन्होंने उस पर अटैक किया। दे टोर हिम इनटू पीसेस, उन्होंने उसको टुकड़ों में, उसके टुकड़े कर दिए। His thin legs, his thin ugly legs which he did not like helped him to rescue his life। ठीक है, रेस्क्यू मतलब सेव करना होता है, बचाना होता है। उसकी अगली थिन लेग्स ने उसको वहां से बचाने में, उसकी लाइफ बचाने में उसकी मदद की। बट हिज फेवरेट हॉर्न्स, लेकिन उसके फेवरेट हॉर्न्स जो थे, जिसको वो बहुत लाइक करता था, बिकेम द केस ऑफ हिज डेथ। और उसकी जो उसके फेवरेट हॉर्न्स थे वो उसकी डेथ की वजह बन गए। द केस ऑफ हिज डेथ मतलब कि उसकी डेथ की वजह बन गए। ठीक है। मॉरल इज ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, इट डजंट मीन कि वो आपके लिए बहुत अच्छी है, और जो चीज आपको बहुत बुरी लगती है, इट डजंट मीन कि वो आपके लिए कभी अच्छी साबित नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज द मॉरल फ्रॉम दिस स्टोरी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज देन रेज योर हैंड। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन लो डाउन इट। ओके, आयशा, खालिद,